ऐसा है कि बहुत मैं कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन कहानी को बहुत लंबा ना करते हुए, चूँकि समय का ख्याल भी मुझे रखना पड़ेगा, तो कहानी को ज़्यादा ना लंबा करते हुए मैं इसको बहुत शॉर्टकट में आप लोगों के सामने पेश करने जा रही हूँ। बहुत मोटिवेटेड मतलब स्टोरी है, बहुत लिसनेबल है। तो ऐसा है कि एक राजा जो होता है, कभी अपने नौकर जो है, नौकर की पत्नी को छत पे कपड़े फैलाते हुए देखता है। तो अपने सैनिकों से पूछता है कि अमुक औरत जो है कौन है। सैनिकों ने बताया कि ये अमुक व्यक्ति जो आपका नौकर है उसकी पत्नी है। उन्होंने अपने नौकर को एक चिट्ठी लिखकर, खत लिखकर दिया है कि वो औरत जो है उसके तक पहुंचा दे। उस नौकर का नाम फिरोज हुआ करता है। फिरोज ने उस चिट्ठी को पढ़ी, जिसमें बाकायदे लिखा हुआ है कि वो उनकी पत्नी जो है उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर बैठे हैं। तो ऐसा है कि उसने चिट्ठी को पढ़कर और तकिए के नीचे सिरहाने जो है सिरहाने के नीचे रख दिया। फिरोज को कहीं की यात्रा के लिए राजा साहब भेज देते हैं और उनके पत्नी का दरवाज़ा खटखटाते हैं। उनकी पत्नी ने पूछा कि आप कौन हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे शौहर के राजा हैं। दरवाज़ा खोलती है और बोलती है कि कैसे आपका यहाँ आना हुआ। तो बोलते हैं कि आज मैं मेहमान बन कर आई हूँ। आज मैं मेहमान बन के आया हूँ। वैसे ही उन्होंने कहा कि भगवान के लिए हमें माफ़ करें, भगवान के लिए हमें माफ़ करें। और वो भगवान से पनाह मांगने लगती है और राजा को यही बोलती है कि नहीं समझने का बहाना करती, फिर भी उससे बार बार राजा जो है इस चीज़ के लिए उकसा रहे हैं, बता रहे हैं, तो नहीं चाहती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए कि भगवान के लिए हमें माफ़ कर दीजिए, और ऐसा है कि मैं कभी भी जो है ऐसा कुछ नहीं कर सकती। राजा समझते हैं, गुस्से से बौखला जाते हैं और बोलते हैं कि अरे लड़की, तुम अपने आप को क्या समझती हो कि तुम हमें कोई जो है इज्जत नहीं दे रही हो। उसने ने कहा कि हाँ, मेरे शौहर के आप राजा ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा है कि नौकर जो है ना, वो एक अलग वस्तु, एक बाटी रख दी होती है, एक बर्तन रख दिया होता है, उसी में पानी पीते हैं। मतलब आपके पाले हुए कुत्ते की मैं औरत हूँ, तो उसमें आप कैसे नज़र डाल सकते हैं। दूसरी तरफ क्या है कि जाते समय राजा जो है बड़ा शर्मिंदा होता है और अपना चप्पल वहीं छोड़कर चला जाता है। फिर वो जब पूरी तरह अपनी यात्रा समाप्त करके आता है, घर में देखता है कि राजा की चप्पल जो वहीं पड़ी हुई है, वो सारा कुछ समझ जाता है। उसके बाद जब आता है, राज दरबार में जाता है, तो उन्होंने उसको 100-200 दिनार दिया, वो इनाम स्वरूप दिया। वो दिनार ला करके अपनी पत्नी के लिए अच्छे कपड़े और उसके मायके वालों के लिए अच्छी खासी तोहफा लिया। बोला कि ठीक है चलो, और घुमा लाता है। घुमा लाने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को मायके में, उसके मायके में ही छोड़ दिया और उसके परिवार वाले को पूरा तोहफा दिया। सभी परेशान, बहुत खुश नज़र आए, लेकिन जब पत्नी को वही छोड़ कर आए, उसके बाद पत्नी भी दुखी हो गई और मायके वाले भी दुखी हो गए। उसके बाद सबसे पूछना कहना, कोर्ट कचहरी, फैसला, ये सब की कंडीशन आ गई, लेकिन चिंता ना करते हुए उसके भाई ने आगे कदम बढ़ाई। बोला ठीक है, जो भी करना हो किया जाएगा। तो मेरे कहने का आशय एक ही है दोस्तों, कहानी को और बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं चाह रही हूँ खींच कर ये करना, चूँकि समय के आपाधापी में कोई भी वीडियो को टिल एंड तक नहीं देख सकेगा, इसलिए शॉर्टकट वे में उसका बस क्या आशय है, मैं उस आशय को आप सबों के सामने प्रस्तुत कर दे रही हूँ। तो ऐसा हुआ है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि किसी भी पत्नी के लिए पति जो होता है वो सब कुछ होता है। किसी भी पत्नी के लिए पति चाहे जितना भी बेकार क्यों ना हो, जितना भी ख़राब क्यों ना हो, जितना भी उसे अलग अच्छे तरीके से पेश क्यों ना आता हो, लेकिन कभी भी पत्नी को अपने पति की बुराई नहीं करनी चाहिए। जब वो समझ जाएगा खुद ही कि उसने गलती की है, तब फिर वो तो हार मानना ही है। ऐसे भी तो स्त्री के आगे पुरुष का हार ही है, लेकिन पुरुष अपनी हार मानते नहीं, चूँकि हम लोग एक पुरुषवादी समाज में रहते हैं ना, और पुरुषवादी के साथ रूढ़िवादी समाज में है। तो ऐसा है कि सब कुछ होते हुए प्रत्येक चीज़ में सोचिए ना, जितने साइंटिस्ट हैं, सारे रिसर्चर हैं, सबके पीछे औरत का हाथ है। जितने साहित्य हैं, वेद हैं, ग्रंथ हैं,
सबके पीछे एक औरत का ही हाथ है। किसी भी पुरुष के सक्सेस के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। फिर भी हमारा समाज इतना रूढ़िवादी और पुरुषवादी है कि औरत को किसी काम का नहीं समझता है, बेकार समझता है, तुच्छ वस्तु समझता है। लेकिन औरत तुच्छ नहीं है, औरत तुच्छ नहीं है और औरत तुच्छ हो भी नहीं सकती। लेकिन एक जो मेरे मन में जो विचार है, जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना उचित समझी कि कभी भी औरत को अपने पति जितना भी बेकार क्यों ना हो, पति की बुराई किसी के सामने ना करें, अन्यथा शर्मिंदगी का जो है पात्र आप ही बन जाएंगे। चूँकि आपका अगर सम्मान है, मान है, तो आपका मान सम्मान आपके पति की वजह से ही है। तो पति को किसी के नज़र में ओछी न बनाए, तुच्छ न बनाए। और कभी अगर शिकवे शिकायत करने का मौका भी हो तो ना करें। शिकवे शिकायत अगर उनकी करनी है तो अपने आप से करें, अपने आप से करें और उसका निष्कर्ष निकालें, उन्हें सुधारने की कोशिश करें, न कि अन्य किसी के सामने उनकी बुराई करें। चूँकि आप ही जो है उससे वाहियात वस्तु बन जाएंगे, तुच्छ वस्तु बन जाएंगे। इसलिए अपने पति की बुराई ना कीजिए। और पति को भी चाहिए कि पत्नी की बुराई ना करें, लेकिन पति तो अक्सर ही करते हैं और सीना तान कर करते हैं अपनी पत्नी की बुराई, लेकिन पत्नियों को नहीं चाहिए। अच्छा लगेगा वीडियो तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चूँकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है और त्रुटि के लिए माफ़ कीजिएगा। सबसे बड़ी चीज़ यही, पति जो है सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है और उनका मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए पत्नी को, उनकी बुराई ना बताएं और उनमें त्रुटि ना निकालें, मीन मेख ना निकालें। कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। मोटिवेशनल स्पीच था, उम्मीद है बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर जो भी भैया दीदी हैं सब्सक्राइब करना, नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।